धीरेन्द्र कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है संजय सिंह की गिरफ्तारी, या प्रवर्तन निदेशालय जो कार्रवाई कर रही है? आप ऐसा मानते हैं? सही जी, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं ना। अब अगर कोई नेता भ्रष्ट हो, अगर वो पकड़ा जाए तो वो ज्यादा दिखाया जाता और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि वो शपथ लेते हैं गरीबों की सेवा करने का और करते हैं पाप और भ्रष्टाचार। तो ये ईडी की कार्रवाई बहुतों लोगों पे चलते रहती है। खुदा न खास्ते उसमें पोजीशन या अपोजिशन के कोई नेता आ जाते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा चर्चा में आता है, इसलिए कि भाई उनको जनसेवा करनी थी और वो मेवा खाने में लग जाते हैं। ईडी शुरू से ही निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, और अगर निष्पक्ष नहीं होती तो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में सीबीआई का केस चला, आदरणीय गृह मंत्री जी के ऊपर में सीबीआई का केस चला। अगर नहीं कोई उनपे दोष था तो निकल के आए ना। सही जी, वैसे ही अगर ठीक है, अगर ये निर्दोष होंगे तो निकल के आएंगे। इसमें सभी लोग इकट्ठे जो मौसेरे भाई लोग जुट जाते हैं, ये तो नहीं करना चाहिए। गठबंधन हुआ था आपको पापियों से, पाप को बचाने, पाप से बचने के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इस मामले में कांग्रेस तो शुरू से रही है भ्रष्ट पार्टी। भ्रष्टाचार जहां भी होगा, ये तो गंगोत्री रही है भ्रष्टाचार की। कोई भी पाप करे उसको बचाने के लिए आ जाती है सबसे पहले डंडा लेके, चूंकि यहाँ पे तो एक एक आदमी भ्रष्ट बैठा हुआ है और यही इसी का नेतृत्व करने के लिए आई है। अब इसी तरह का आरोप ये लोग लगा रहे हैं जब पकड़े जाते हैं एक एक करके। और प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ये घोषित करके किया ना, कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है ना। लाल किले से कहा गया है सही जी कि भ्रष्टाचार को हम मिटाएंगे, और उसके तहत में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अब एक एक करके जब इनके लोग पकड़े जा रहे हैं तब ये कह जाते हैं कि हम आपके हैं कौन, और तब तक आपके रहते हैं आप लोग। एक एक करके 4 आदमी पकड़े गए और लास्ट में 10 सेकंड में। हाँ। और मैं बता रहा हूं कि ये जो है ना, ये अभी मछलियों की, छोटी मछलियों की पारी थी, अब मगरमच्छ की पारी है। सही जी, इसमें और बड़े लोग आएंगे। मगरमच्छ का नाम जो हम समझ रहे हैं वही है नहीं, या आप बताएंगे? नहीं, बोलने की क्या जरूरत है, आपके जैसा विद्वान आदमी पैनल में भी बैठे हैं, देश के भी सारे लोग विद्वान हैं। ठीक है, भी अगर होगा मगरमच्छ कोई ना कोई तो होगा। एक बात और बताइए आप हमें, क्या धीरेन्द्र जी आपको ये लगता है कि बीजेपी जिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताती है, अगर वो बीजेपी में आ जाएं तो उन्हें पद भी मिल जाता है, वो मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, और उनका भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है? आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। हम लोगों के गठबंधन में बीजेपी के 6, 7, 10 लोगों को तो मैं जानता हूं जिनके ऊपर में सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, आईटी की कार्रवाई चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, जो बड़े बड़े लोग हैं। तो इस तरह का आरोप। एक सेकंड अरे सर, नहीं कोई बात नहीं बोल रहे हैं आप, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। लक्ष्मीकांत, मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी पर चल रहा है, कुलवीर सिंह सिंघल पर चल रहा है, सुरेंद्र पटवा पर चल रहा है, मोहित कामोज को तो आप जानते होंगे, वो तो महाराष्ट्र से बीजेपी के महासचिव थे, उन पर चल रहा है, दुष्यंत सिंह पे चल रहा है, मुख्यमंत्री जी के बेटा है। तो कैसे कर सकते हैं कि ये कार्रवाई हम लोग अपोजिशन पे कर रहे हैं? ये पोजीशन पर भी चल रहा है, अपोजिशन पर भी चल रहा है, और हर उस लोगों पे चल रहा है जो इस तरह के घोटाले या भ्रष्टाचार करने की चेष्टा किए हो या किए हो, उन लोगों को रोका जा रहा है। ठीक है धीरेन्द्र जी, शहजाद पुनावाला जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम उनसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा सर, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे हम ये समझना चाहेंगे सर कि क्या आपको वाकई लगता है कि इस तरह की कार्रवाई अगर होती है तो वो राजनीति से प्रेरित होती है सर? और दूसरा प्रश्न, वो बार बार विपक्ष ये उठाता है कि भाई कांग्रेस के वो नेता जिन्हें बीजेपी भ्रष्टाचारी बताती है दूसरे दलों के, अगर वो उनसे मिल जाएं तो पद भी मिलता है और सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी रफू चक्कर हो जाते हैं। सही जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, और इसका उत्तर देने के लिए मेरे पास आज आप ही के चैनल का एक आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है कि यूपीए शासन के मुकाबले एनडीए के 8 साल में 27 गुना बढ़ी ईडी की छापेमारी और जांच के दायरे में जो नेता हैं। मेरे ख्याल से अगर यही आर्टिकल हमारे जितने भी इस गिरफ्तारी के या इस ईडी के जांच के विरोध में बोल रहे हैं, अगर वो पढ़ लेते तो शायद थोड़ा सा जरूर ज्ञानार्जन हुआ होता। इसमें आपने बहुत स्पष्ट तरीके से इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि यूपीए के कार्यकाल में कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हुई, एनडीए के कार्यकाल में
पिछले 8 सालों में कितने ईडी की छापेमारी हुई, कितने मंत्री, कितने सांसद पर कार्रवाई हुई, कितने का जो है चार्जेस वसूला गया, तो मेरे ख्याल से स्पष्ट हो जाता और समाजवादी पार्टी या बाकी जो भी बैठे हुए हैं प्रवक्ता वो और भी जान पाते कि उसके बाद भी छापेमारी लगातार चल रही है। उसमें से उनके भी पार्टियों के कुछ लोग हैं जिनका नाम उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है सईद जी कि जब इस तरीके से आंकड़ा स्पष्ट है और बार बार कहा जा रहा है कि वो ईडी का यूज किया जा रहा है और वो डराने के लिए, धमकाने के लिए, 2024 का चुनाव है, वो I.N.D.I.A का गठबंधन बन गया है, उसको इंडिया मत कहिए। आप भारत के मानस को नहीं प्रदर्शित करते, आप भारत के बोध को नहीं प्रदर्शित करते, इसलिए यह मत कहिए कि आप उस पार्टी का नाम इंडिया है। जो नाम है वो बोलिए, डॉटेड I.N.D. ऐसे बोलिए, क्या संकोच है बोलने में? बोलिए ना जो बनाया है। पहली बात। दूसरी बात, साफ साफ ईडी कहती है, सुनिएगा सईद जी, आपके माध्यम से सारी जनता सुने कि 25 ट्रायल कंप्लीट हुए हैं और 25 ट्रायल में से 24 को कन्विक्शन हुआ है, मतलब सजा मिली है। तो शायद इतना प्रतिशत का तो गणित कक्षा 10 तक सबने पढ़ा होगा कि कै प्रतिशत हुआ? 94% हुआ। 25 ट्रायल पूरा हुआ है, उसमें से 24 पे सजा मिली है। अब क्या चाहिए मान्यवर? बताइए ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लेकिन नहीं। और कौन नहीं जानता है सईद जी की छापेमारी अलग बात है, गिरफ्तारी अलग बात है, ट्रायल अलग बात है, ये तीनों प्रोसीजर अलग अलग है। और अभी यहां पर लेकिन नहीं, वो ईडी छापा मार रही है, हम बहुत ईमानदार हैं। अरे कट्टर ईमानदार ही तो कह के आए थे, कसम खाते हैं ये नहीं लेंगे, कसम खाते हैं उनके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, ये जी ये पर्ची, ये जी ये रजिस्टर। क्या किस घोटाले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं? शराब, शिक्षा की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, तो वहां एक पे एक फ्री। युवाओं को क्या देना चाहते थे आप? और बहुत अच्छी शराब की नीति थी तो वापस क्यों किया? और जो चार्जेस लगाए गए हैं वो तो बहुत डिबेट हुई है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियां, ये वो, कमीशन छोड़िए, उस पर पॉलिसी की बात करिए। अभी यहां पर हमारे सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि कोर्ट ने फटकार लगाई है। बहुत खूब। और कोर्ट का वो निर्णय नहीं बताएंगे सईद जी की वो न्यायालय ने के निर्णय के पेज नंबर 10 के पॉइंट नंबर 12 पे क्या लिखा है कि दिस अरेस्ट इज नॉट अनवारंटेड एंड अनरीजनेबल। आएंगे क्या? ये नहीं बोलेंगे। आएंगे ना शहजाद जी, सुनिए ना, सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने इसलिए आपसे अंत में 10 सेकंड और उसका नैरेटिव देखिए। अगली बात, पेज नंबर 12 का पॉइंट नंबर 13, फिर से आप निर्णय का पढ़ा आपने, लेकिन नहीं सही जी। यहाँ टीवी पर बैठ के डिबेट करके नैरेटिव सेट करना, गलत हो रहा, गलत कहा, न्यायालय ने फटकार लगाई। और अभी कुछ दिन पहले जुलाई के महीने में जब न्यायालय ने वो ट्रांजिट रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर फटकार लगाई, 2 बार फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है, वो तो उसकी सबकी बात नहीं की जाएगी। हम कट्टर ईमानदार, गलत हो रहा है हमारे साथ। मैं कहता हूं सही जी, आपके ऊपर, हमारे ऊपर तमाम नेतागण हैं। शहजाद जी आ रहे हैं, बस डॉक्टर मिश्रा कंप्लीट कर ऊपर तो ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ रहा है, कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो सांच को आज क्या जांच होने दीजिए, उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन गजब की दरिया है, वाह वाह वाह, वो गजब बहाव। वो आपका टाइटल है ना, वो क्या था डॉक्टर मिश्रा कि वो डॉक्टर मिश्रा शराब या क्या, मतलब गजब की दरिया है कि सब, मतलब एक एक करके देखिए अभी कौन कौन डूबते नजर आएंगे।